नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज चैनल ट्रू न्यूज TNBR। जैसा कि आपको पता है, मैं देश में कोने कोने से जा करके सभी प्रकार के न्यूज आपके लिए लाने की प्रयास करता हूं। आज जो कड़ी में हम आपके बीच में आए हैं, ये न्यूज कला एवं संस्कृति से जुड़ी हुई है। और आज मैं इस धरा से आपको अवगत कराऊं कि मैं जिस धरा पर हूं, जिस धरती पर हूं, जिस जगह पर हूं, इसे आर्यभट्ट की नगरी तारेगना के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, इसे मसौढ़ी भी कहा जाता है। और मसौढ़ी एक ऐसा जगह है जहाँ पर कलाकारों की कमी नहीं है। एक से बढ़कर एक कलाकार यहाँ आपको मिलेंगे और उन्हीं कला के क्षेत्र में अपनी परचम को लहरा चुकी, जो अपने गीत और संगीत के माध्यम से, अपने अभिनय के माध्यम से एक अच्छे मुकाम को हासिल कर चुकी एक कलाकार हमारे बीच में उपस्थित है। और मैं उन्हीं के बारे में कुछ आपको बताने की कोशिश करता हूं और आपके भावनाओं को, आपके विचारों को हम जो कह सकते हैं कि जो मन में आप सोच रहे हैं, उन तमाम प्रश्नों को इनसे पूछ करके आपको बताने का हम प्रयास करते हैं। तो आज हमारे बीच में है ये सेवा रानी जी हैं। सेवा रानी जी, आपको सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम, धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आपने इतना बड़ा समय मुझे दिया। सो थैंक यू। सबसे पहले तो मैं सवाल आपसे ये करूंगा कि आप लोग ये जो कला जो सीखते हैं, ये कला को सीखने में कितना टफ, कितना डिफिकल्ट, कितना मुश्किल होता है, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल। सबसे पहले TNBR चैनल से जितने भी श्रोतागण सुनेंगे या सुन रहे होंगे, सबको सेवा रानी सिंह का प्रणाम और तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। जैसा कि आपने क्वेश्चन किया, तो सर इसका कोई जवाब नहीं है मेरे नज़र में। जहाँ तक कि संगीत का है तो बहुत पवित्र चीज़, और इसका अंकन करना बहुत मुश्किल है। जितना गहराई में अगर हम जाते हैं संगीत की, तो कम पड़ जाता है। संगीत को कोई नाप नहीं सकता है। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि आपने जो संगीत को सीखा है या आपने जो भी कला को हासिल किया है जी, तो इस कला को आपने कैसे सीखा? आपके लिए ये चैलेंजिंग था सीखना या नहीं था, इस बारे में बताइए। सर ये तो आपने मुझे झकझोर करके रख दिया। बिल्कुल ऐसा है कि चैलेंज तो मेरे लिए था ही, क्योंकि बचपन से संगीत के प्रति मेरा लगाव रहा है। लेकिन मैं ऐसे घर में पली बढ़ी जहाँ संगीत का कोई मोल नहीं था, और मेरे माता पिता बहुत सीधे साधे और बहुत, मैं उनको देवी देवता मानती हूँ। भले ही आज नहीं है मेरे बीच में, तो कुछ नहीं कर सकती इस मैटर पे। बट इतना कहूँगी कि जब मुझे मौका मिला संगीत सीखने का, तो मैं अलग अलग गुरुजी से थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जित करी। और मेरे गुरुजी मुझे अपना बेटी की तरह, जिन जिन गुरुजी के पास मैं गई, सभी ने मुझे बेटी की तरह ज्ञान दिया। और आज भी मैं अपने गुरुजी के पास शिक्षा ग्रहण करती हूँ। एक समय आएगा सेवा जी, चूंकि आप एक स्त्री हैं, ठीक है, और अपने बिहार में खास करके एक जो पहले से परंपरा चली आ रही थी कि नारी को, स्त्री को शिक्षा से लोग वंचित कर रहे थे, कला क्षेत्र से लोग बांधने का प्रयास कर रहे थे कि नहीं, लड़की है, लड़की मतलब घर में ही रहे, भाई किसी की बहू है तो नहीं, उसको घर में ही रहना है। तो आप एक लड़की होकर के ये कला सीखने के लिए बाहर में गए हैं या इस प्रकार के इस क्षेत्र में हैं, तो आपको परिवार की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई, कोई रोक टोक, ऐसा कुछ? सर ये क्या निकालते जा रहे हैं, बट आपने क्वेश्चन किया है तो मुझे बताना तो पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि मेरे ये से क्वेश्चन का जो मैं जवाब देने जा रही हूँ किन्हीं को आपत्ति लगे, तो मैं दिल से सॉरी बोलती हूँ। बट जो सच होता है वो तो एक न एक दिन तो निकलता ही है। संगीत के दुनिया में आने के बाद
मुझे बहुत सारा ऐसा सामना करना पड़ा कठिनाइयों का, जो मैं किन्हीं से बता तो नहीं सकती, बट बहुत कुछ झेलना पड़ा। और जो ब्लड रिलेशन कहा जाता है, मेरे खुद का अपना सगा भाई जो कि मेरे सिंगिंग लाइन से, उन्हें नफरत है। और सीधे वे में जो जैसे गांव देहात में होता है ना, तो बोलते हैं भैया भाभी दोनों बोलते हैं कि ये तो मेरा नाके कान कटवा दिया। अच्छा, तो ये संगीत या गीत संगीत या कला अगर कोई लड़की सीख ले तो नाक कैसे कट जाती है, कान कैसे कट जाती है? अब ये तो सबका सोचने का तरीका अलग अलग है और सब अपने अपने स्तर से काम करना पसंद करते हैं, ये तो मुझे नहीं पता। तो उनको आपने नहीं कहा कि लता मंगेशकर विश्व की इतनी सुप्रसिद्ध गायिका, वो भी तो एक महिला थी। अनुराधा पौडवाल जो सबका इंस्पिरेशन है, वो भी एक महिला थी। तो वो महिला गा करके गा रही थी। भोजपुरी स्टार में देखिए, ये मालिनी अवस्थी जी हैं, कल्पना जी हैं, और बहुत सारे स्टार है, वो सारे महिला है ना। तो उनको सीखने से नाक कान उनके परिवार वालों को नहीं कटा, तो ये आपके भाई साहब के आपको संगीत सीखने से उनकी नाक कान कैसे कट जाएगी, वो भी बिना चाकू और बिना तलवार के? सर, सबसे पहले तो मैं आपको जैसा कि बताई कि सबका सोच एक अलग अलग होता है, और मेरे भैया क्या सोचते हैं मुझे नहीं मालूम, और उन्हें मुझे कुछ करके दिखाना है सिंगिंग लाइन में, मेरे लिए चैलेंज है। और वो मुझसे नफरत किया करते हैं, बट मुझे कोई परवाह नहीं, कोई फर्क नहीं, मुझे घर से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। अच्छा, आपके भैया का क्या नाम है जो आप के इस कला से नफरत करते हैं? सॉरी सर, इसके बारे में हम आपको नाम नहीं बताएंगे। देखिए, ये नाम तो नहीं बता रहे, लेकिन इनके भैया जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कला और जो होता है कला, तो लोग कहते हैं कि कला जो है, कला से ही जीवन का एक अस्तित्व बनता है। कला जो है जीवन में खुशियाँ देती है, और कला जो है व्यक्ति के जीवन का एक पहचान होता है। मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि इनकी कला को आप अन्यथा न लीजिए, और इनकी कला का मैं प्रत्येक माँ बाप भाई से ये आग्रह करूंगा कि कोई लड़की, अगर आपकी लड़की, आपकी बेटी, आपकी बहन अगर ऐसा करती है, तो ये गीत संगीत कोई गलत चीज नहीं है। जिनको आप लोग पूजा करते हैं, सरस्वती कहते हो, वो भी तो विद्या की देवी, तो भी तो नारी है। तो अगर इस प्रकार की भावना आपके अंदर में आती है तो मुझे नहीं लगता है, और क्षमा चाहते हैं ऐसे माँ बाप भाई से मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपने लोगों को हौसला बढ़ाइए और उनको हिम्मत दीजिए। अच्छा, चलिए ठीक है, बात ही बात में चूंकि हम लोग पत्रकार है, थोड़ा सा दिल दुखाने वाले बात भी कर लेते हैं। एक बात ये बताइए, आपकी जो गीत संगीत है ये आती है, उसको सुनने के लिए लोग कहाँ से देखेंगे? सर, मेरा ऐसे तो मैं हर जगह से गाती हूँ, कहीं भी स्टूडियो, कोई भी कलाकार अगर डुएट करना होता है तो मैं करती हूँ। आपका कोई चैनल होगा ना? जी, कौन सा चैनल? सेवा रानी सिंह ऑफिशियल है और सेवा रानी सिंह हिट्स है। अच्छा, हाँ, ये दोनों पे मिलता है, बाकी बहुत सारे चैनल पे मिलेगी। अच्छा, आपका तो देखे हैं हम कि SRS के नाम से होता है जी, तो सेवा रानी सिंह लिखना पड़ेगा कि SRS से कम चल जाएगा? सर, नाम लिखते हैं तो भी आएगा, SRS लिखते हैं तो भी आएगा, मैंने दोनों से सर्च में आ जाएगा। जी आना अच्छा, दूसरी बात है और है कि हम देखते हैं कि आपके भाई गीत संगीत आते हैं तो तुरंत भर में मिलियन तक के पहुंच जाते हैं। आखिर इतने लोगों के, दर्शकों के दिल में, श्रोता के दिल में इतनी जगह बनाने के पीछे आपके अंदर में कौन सा रहस्य है, कौन सा राज है? सर, कुछ नहीं सर, मैं क्षमा चाहती हूँ, ये तो मेरा जो आप लोग का श्रेय जाता है, और जो कहीं न कहीं दर्शक लोग मुझे चाहते हैं, प्यार करते हैं। एक तो मेरे माता पिता नहीं है, उनके प्यार से मैं वंचित हूँ। भाई हैं जो नफरत ही करते हैं सिंगिंग, लेकिन श्रोता का तो प्यार मिलता है, उनका सपोर्ट आपको मिलता है। एक भाई हैं जो कि मुझे लाइक करते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खुश हैं मेरा सिंगिंग से, कि मैं जो भी कर रही हूँ उन्हें बिलीव है कहीं न कहीं, और वो मुझे सपोर्ट करते हैं। और वो सपोर्ट करते हैं और प्रमोट भी आपको करते हैं। बिल्कुल। और अच्छी बात है, इनके जो चैनल्स हैं, आप मैं दर्शकों को बता दूं कि SRS अर्थात सेवा रानी सिंह ऑफिशियल और सेवा रानी सिंह हिट्स के नाम से है, और आप इनके गीत संगीत को देखिएगा। अच्छा, किस कैटेगरी का गीत आप गाते हैं? हाँ, मैं
शुरू से ही जब संगीत का क्षेत्र में पैर रखी तो मुझे अश्लीलता पसंद नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि मैं किसी को बना नहीं सकती, तो बिगाड़ने का मुझे अधिकार नहीं है। इसलिए मुझे अगर चमकना ही होता तो मैं अश्लील, बहुत सारे मेरे पास कॉल आते हैं कि आपको दुगना पैसा देंगे, आप इस टाइप से गाइए ना, भक्ति भजन मत कीजिए। लेकिन मेरा वो लक्ष्य नहीं है। मुझे एक समाज के लिए सीख प्रकट करनी है, ये मेरा ख्याल है कि गाना मैडम एक रिक्वेस्ट मेरा है जी आप एक आध गो गाना जो है, क्योंकि पास में हारमोनियम भी रखा हुआ है, जी। थोड़ा सा गुनगुना करके अगर हमारे श्रोता को सुना देंगे तो दिल सबका खुश हो जाएगा। थोड़ा सा आपको कष्ट तो होगा लेकिन मेरा श्रोता जो है वो खुश हो जाएंगे। सो प्लीज। सासू जी के बतिया सुन के, सासू जी के बतिया सुन के फाटी जाता छतिया, दहेज बेला ससुरा में होता दूरी गतिया, दहेज बेला ससुरा में होता दूरी गतिया, दहेज बेला ससुरा में। सासू जी के बतिया सुन के, सासू जी के बतिया सुन के फाटी जाता छतिया, दहेज बेला ससुरा में होता दूरी गतिया, दहेज बेला ससुरा में। कौड़ी कौड़ी जामा के पापा देले पीला, तब बलाम से संजोग नइखे मिला। कौड़ी कौड़ी जामा के पापा देले पीला, तब बलाम से संजोग नइखे मिला। बुलेट मंगा देना ता, बुलेट मंगा देना ता, ले आइब सबतिया, दहेज बेला ससुरा में होता दूरी गतिया, दहेज बेला ससुरा में होता दूरी गतिया, दहेज बेला ससुरा में। बहुत सर, अच्छा ऐसा लगा। है, थैंक यू। सर, ये ऐसा है कि इतना इस गीत को हमारे आदरणीय सम्मानित समुंदर सिंह जी मेरे लेखक हैं, बहुत ही बारीकी से इस गीत को उन्होंने रो कर लिखा। मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और उनके लिए मेरे दिल में बहुत सम्मान है सर। जितना भी कहूँ बहुत कम है, बहुत अच्छा लिखते हैं। हाँ ये गाना समुंदर सिंह जी का लिखा जी बिल्कुल। और देखे कि आप तो हारमोनियम भी बजा करके अच्छा गा लेते हैं। नहीं सर, और बजाते कहाँ है, बस आप लोग का थोड़ा सा ये जो है आप तमाम दर्शकों को बताएं कि चूंकि ये इंटरव्यू है इसलिए मैं ये गाना आपको पूरा नहीं सुनवा सका। इस गाना को सुनना है तो ये सारे मीन्स सेवा रानी सिंह हिट्स पर जाइए और इस गाना को आप सुन सकते हैं। और ये गाना मिलियन पार कर। और ये गाना जो है, इस गाना को आप तमाम श्रोताओं ने बहुत स्नेह बहुत प्यार दिया है, मिलियंस के पार है। और हमारे बीच में क्योंकि हमारे एक ये क्या बोलते हैं, एक बंदिश होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए क्योंकि आप नहीं देख पाते हैं, इसलिए मैं अब चाहूँगा कि इस वीडियो को समाप्त करें। लेकिन इसके पहले हमारे पास में ही एक और बैठे हैं मैं ये कहना चाहूंगी कुछ। मैं कहना चाहती हूँ कि अपनों ने लूटा और गैरों में कहाँ दम था, और मेरी किस्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। अपनों ने तो साथ छोड़ दिया, जो कहता है कि ब्लड रिलेशन, बट वैसे रिश्ता को हम नहीं मानते हैं, ना कदर करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे छोड़ा गया बीच मझधार में। लेकिन जो मुझे समय पर आकर के हर तरीके से हेल्प किए वो इनका श्रेय जाता है। आदर्श पुरुषोत्तम राज जी हैं और ये मेरे लिए बहुत बड़ा मायने रखते हैं। हाँ, कहीं भी जाती हूँ तो ढाल के पुरुषोत्तम रहते जी, ये आप इनका सपोर्ट करते हैं, बहुत खुशी की बात है। प्रत्येक लोगों के एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। कला के क्षेत्र में जैसा आपके संबंध में मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है कि आप शायद गाना लिखते हैं, गाते हैं, क्या करते हैं?
नहीं, गाना लिखते तो नहीं है, बस डायरेक्शन करते हैं और मौका मिलता है तो कोरियोग्राफी भी करते हैं। अच्छा, कोरियोग्राफी का काम करते हैं। देखिए ये कोरियोग्राफर है। अच्छा, आप मसौढ़ी से ही? हाँ, ये मसौढ़ी से हैं और ये कोरियोग्राफर हैं। आप तमाम लोग जो फिल्म बनाते हैं, शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, एल्बम बनाते हैं, गाना बनाते हैं, अगर किन्हीं को डांस सीखने की जरूरत होगी या अपने सेट लगाते हैं, उस सेट पर डांसिंग के लिए अगर आपको रिक्वायरमेंट होता है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और पुरुषोत्तम जी, आप ये बताइए कि सपोज कीजिए कि हमें कोई एल्बम बनाना है जिसमें डांस की जरूरत है, तो आप खुद भी डांस कर सकते हैं कि आप दूसरे से करवाते हैं या फिर उसको को सिखाते हैं? क्या करेंगे? नहीं, सबसे पहले तो गाना के अनुसार उसको म्यूजिक कंपोज किया जाता है, डांस कि किस तरह से उस पर बैठेगा, चलेगा। ठीक है, तो पहले खुद करना पड़ता है, उसके बाद दूसरे को बताना पड़ता है। तो मतलब आप ट्रेंड सिर्फ करते हैं? जी। अच्छा, हमारी इच्छा है कि आप हमारे फिल्म में डांस करें तो बिल्कुल 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 हो जाएगा? क्या एकदम। अच्छा, कोई गरीब लड़का है वो डांस सीखना चाहता है, बिल्कुल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम पहले भी सिखाया करते थे गरीब लोगों को, हाँ। और आज भी सिखाते हैं। अच्छा हम सीखना चाहें तो? बिल्कुल, आपके लिए तो कहना ही क्या है। देखिए, और आप गरीब नहीं है, भगवान के दिया हुआ सब कुछ है। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है लेकिन डांस नहीं है। देखिए, डांस इतना कोई कठिन चीज नहीं है, हाँ। सीखने का भी कोई उम्र नहीं होता है। आदमी का जब इच्छा हो, प्रयास करेंगे तो सीख जाएंगे। आप हो, हम हो या कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। और इस संदेश में यही कहूँगा कि जो भी हैं, बड़े हो, बच्चे हो, बूढ़े, नौजवान, जो भी हो, अगर मन में को अगर एकाग्रचित करके आप लक्ष्य बना के चलते हैं तो आपको मंजिल कदम चूमेगी। इसलिए आप अपने भीतर दबे हुए उस एक चीज को बाहर निकालिए और अपने आप को एक्सप्लेन कीजिए और अथी कीजिए। ठीक है, उसको आप स्पीड के बूस्ट कीजिए ताकि आप आने वाले जिंदगी में अपना योगदान दे सके और अपना नाम भी रोशन कर सके। ये देखिए, एक्चुअली इनका पुरुषोत्तम जी नाम है और सच में पुरुषोत्तम यही है। ऐसे तो पुरुषोत्तम के नाम से बहुत सारे लोग जाने जाते हैं, कोई कोई आदमी पुरुषोत्तम नाम रख लेता है, लेकिन पुरुषोत्तम का सही अर्थ जो है, सही मायने यही पूरा करते हैं। मैंने इनसे सवाल इसलिए पूछा कि भाई गरीब आदमी को आप सिखाएंगे तो पैसा लेंगे कि नहीं लेंगे। इन्होंने कहा कि भाई कोई भी हो, गरीब अगर है तो मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं, मैं उसको भी सिखाऊंगा। तो पुरुषोत्तम तो वही होता है ना, पुरुषों में उत्तम, जो निस्वार्थ भाव से किसी को सेवा करे। इधर सेवा रानी जी हैं, ये भी सेवा करते हैं, आपके लिए सामाजिक गीत संगीत को लेकर के आते हैं। और इधर हमारे भाई साहब पुरुषोत्तम जी हैं जो कोरियोग्राफर हैं, डांस सिखाने का काम करते हैं। आप लोगों से मिल करके मुझे सर, मैं बहुत कुछ अच्छा कहना लगा। चाहती हूँ कि जैसा कि आपने इनका नाम दिया पुरुषों में उत्तम, जी। तो वो तो मेरे लिए बहुत उत्तम है। हाँ। मैं इनको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और सबसे ज्यादा ये है कि मैं कितना भी गुस्सा में चाहे कुछ भी बोल दूं, बट हाँ, थोड़ा सा नाराज तो होते हैं, वो होना भी चाहिए जी। लेकिन फिर साथ खड़ा रहने से भागते नहीं है। चाहे कोई कितनों भी भड़का दे, चाहे कुछ भी बोल दे, लेकिन फिर अपने स्वयं आकर चलकर कहाँ जाना है, क्या करना है, ये काम इनका सबसे बड़ा श्रेय जाता है। और जो भी मैं हूँ आज इन्हीं के देन से हूँ। सारा मेरा जो भी किया हुआ कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ, बट जो भी चल रही हूँ तो इन्हीं के माध्यम से चल रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे चैनल पर आए इसके लिए। और दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि इनके गीत को एक बार जरूर सुनिएगा। मैं आपसे निवेदन एक करूंगा, एक बार जरूर सुनिएगा और सुनने के बाद कैसा लगा ये मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। और अगर इन लोगों से कोई सवाल आपको पूछना है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।